गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंशियल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। कारक हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और हमने उसकी व्याख्या सहित आपको कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। देखिए, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा पुनरावृत्ति करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए क्या आता है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। व्याकरण में चतुर्थ कारक है जिसे हम कहते हैं चतुर्थ कारक अर्थात संप्रदान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह को और के लिए हैं या को या के लिए हैं। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ प्रदान करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने भिखारी को भोजन दिया। माँ ने भिखारी को भोजन दिया। उपयुक्त उदाहरण में कर्ता है। माँ कौन है? कर्ता है। माँ द्वारा भिखारी को भोजन देने की क्रिया किए जाने के कारण भिखारी संप्रदान कारक है। और भी उदाहरण से समझिए, जैसे जेलर गांधी जी के लिए ताजा अखबार लाया। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज, रुपए और कपड़े दिए। तो इस प्रकार इसमें आपने ये पढ़ा कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ प्रदान करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है इसका अर्थ? अलग होना। अलग होना, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। ये व्याकरण का पंचम कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने, निकलने, डरने या तुलना करने, चढ़ने उतरने, गिरने, दूर होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हाथ से घड़ी गिरी, तो हाथ से घड़ी अलग हो गई, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। नेक्स्ट देखिए, वायुयान भूमि से उड़ा। वायुयान भूमि से उड़ा अर्थात वे ऊपर की ओर चढ़ा, तो भूमि से वो अलग हुआ। पंजाब से दार्जिलिंग बहुत दूर है, यहाँ पर दूरी बताई गई है। नौकरानी सीढ़ियों से गिर पड़ी। गिरने के लिए अभी हमने आप ऊपर भी पढ़ा था, किस लिए किस लिए आता है। संजना वर्तिका से अधिक होशियार है, यहाँ पर तुलना की गई है। तो इस प्रकार अलग होने, निकलने, डरने, तुलना करने, चढ़ने उतरने, गिरने, दूर होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आता है संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ है मिलना या जुड़ना, किसी चीज का किसी से संबंध स्थापित करना। ये व्याकरण का सिस्टम कारक है। कौन सा कारक है ये? सिस्टम कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के,
की, रा, रे, री। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे सतह की मिट्टी गीली थी। किसकी मिट्टी गीली थी? सतह की। तो यहाँ से संबंध किससे है? सतह से। उपयुक्त उदाहरण में की संबंध कारक है। अन्य उदाहरण है रवि का भाई इंग्लैंड जा रहा है, मेरी गुड़िया लौटा दीजिए। तो यहाँ भी आपको संबंध दिखाया गया है। बकरी के सींग भेड़िए के सीने में जा लगे, तुम्हारा पुत्र बड़ा बुद्धिमान है। तो इस प्रकार हमारा संबंध की परिभाषा बैठती है कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आश्रय या सहारा। ये व्याकरण का सप्तम कारक है जिसका चिन्ह है में पर। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान और काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आकाश में आया है, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा था। उपयुक्त उदाहरण में आकाश स्थान का बोध करवाने के कारण अधिकरण कारक है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थीं। पहाड़ पर विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। तो माँ ने थाली में मिठाई रखी। स्वाति बगीचे में पौधे लगा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान और काल का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ है जैसे पुकारना। ये व्याकरण का अष्टम कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी, ओ आदि आते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित, पुकारना, सुनाना, सावधान करना आदि किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे राम मेरी सहायता कीजिए। उपयुक्त उदाहरण में हे राम को संबोधित किया गया है, राम को संबोधित किया गया है। ओ रमन जरा इधर तो आओ। हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए। अजी साहब जब कहेंगे तभी हाजिर हो जाऊंगा। भाइयों और बहनों देश की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने अष्टम कारक पढ़े। उन कारकों को भली भांति पहचान करें कि किस वाक्य में किस चिन्ह द्वारा इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए कुछ और विशेष नियम भी हैं। जैसे कर्म और संप्रदान। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, पर दोनों में अंतर होता है। उस अंतर को देखिए। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ जाता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे रमेश ने महेश को पीटा। इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल महेश पर पड़ रहा है, अतः महेश कर्म कारक है। संप्रदान कारक में को का अर्थ देखिए, के लिए, के वास्ते होता है तथा इसे किसी को कुछ देने का बोध होता है। जैसे दीप्ति ने गरीब व्यक्ति को भोजन दिया। इस वाक्य में देने का भाव है, अतः व्यक्ति को संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने कर्म कारक में तथा संप्रदान में आपने इन नियमों को पढ़ा कि किन किन कारणों से यहाँ पर कर्म कारक और संप्रदान कारक हो सकता है। करण और अपदान। करण और अपदान दोनों कारकों का विभक्ति से है, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई चीज़ एक जैसी होती है तो उसका हमें अंतर अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। करण कारक में प्रयुक्त से सहायक साधन का सूचक है, परंतु अपादान कारक में प्रयुक्त से अलग होने आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे रमेश कलम से लिखता है। तो यहाँ पर क्या है? कलम से, तो करण कारक सहायक साधन का सूचक है।
बच्चा मेज से गिर पड़ा, तो मेज से अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव आया है। तो अलग होने के भाव में यहाँ पर बच्चा मेज से गिर पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने पढ़ा कि कर्म और संप्रदान में के नियम पढ़े, करण और अपादान के नियम पढ़े। सभी नियमों को भली भांति पढ़कर उनके वाक्यों को पहचानने का अभ्यास कीजिए। एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में पुनरावृत्ति करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से हैं? देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, करण कारक तथा अपादान कारक दोनों ही की विभक्ति से है, परंतु दोनों में इसका प्रयोग अलग अलग अर्थ में होता है।